के 10 श्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में हमारी चर्चा निरंतर जारी है। घटते क्रम में हमने 10वें नंबर पर द्रोणाचार्य जी के बारे में बताया था, 9वें नंबर पर अर्जुन के बारे में बताया था, 8वें नंबर पर भीष्म पितामह के बारे में बताया था, 7वें नंबर पर बर्बरीक के बारे में बताया था, 6ठे नंबर पर हमने इस प्रकार से करते करते हम आज चौथे नंबर पर मेघनाथ आए थे और आज तीसरे नंबर पे जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेघनाथ को हमने बहुत बड़ा धनुर्धर बताया था। उससे बड़ा धनुर्धर वह था जिसने मेघनाथ को का वध किया, यानी कि वो थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी संसार के 10 धनुर्धरों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और मेघनाथ का वध करने के लिए उन्होंने जो तपस्या 14 वर्ष तक की थी, क्योंकि मेघनाथ को वही व्यक्ति वध कर सकता था जो 14 वर्ष तक नहीं सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया हो। तो लक्ष्मण जी इस तपस्या में खरे उतरे। उन्होंने 14 वर्ष तक सोए नहीं, 14 वर्ष तक किसी भी स्त्री का मुंह नहीं देखा और 14 वर्ष तक अन्न भी ग्रहण नहीं किया, इसलिए वे मेघनाथ को मारने में सफल हुए। अब जहाँ तक उनके धनुर्धर होने की और धनुर्विद्या की और शक्ति की अगर हम बात करें, तो जितने भी धनुर्धर आज तक हुए हैं उनके धनुष के अंदर, उनके तीरों के अंदर जो शक्ति थी वह लक्ष्मण जी के बराबर कदापि नहीं थी। लक्ष्मण जी के धनुष की बात तो हम छोड़ दें, उनकी एक तीर की रेखा को भी त्रिलोक की विजयी रावण पार नहीं कर पाया। इससे बड़ा धनुर्धर और कौन हो सकता है कि जिन्होंने एक तीर की रेखा खींच दी, त्रिलोक की विजयी रावण, वो भी उसको नहीं पार कर पाया। इतने बड़े धनुर्धर वो थे लक्ष्मण जी और शेषनाग के वो अवतार थे और रावण को भी उन्होंने अपने तीरों से घायल कर दिया था और रावण भी उनके तीरों से परेशान होकर के और युद्ध भूमि छोड़ करके चला गया था। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी तीसरे नंबर पर आते हैं और दूसरे नंबर पे उनसे बड़ा धनुर्धर कौन है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे।